हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, an American multinational company, Monsanto, has produced an insect-resistant cotton variety that is undergoing field trials in India. A toxin gene from which one of the following bacteria has been transferred to this transgenic cotton. और इस कॉटन का नाम क्या है? इस कॉटन का नाम है बीटी कॉटन। राइट, कौन सी कॉटन है ये? बीटी कॉटन। तो अब ये जो कॉटन है, इसमें जो जीन लिया गया है वो कौन से बैक्टीरिया से लिया गया है, उस बैक्टीरिया का नाम हमें बताना है। तो बीटी कॉटन है तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्रिंजेनेसिस। थ्रिंजेनेसिस, राइट। बी से बैसिलस, टी से क्या है? थ्रिंजेनेसिस, राइट। तो बीटी कॉटन ये इसका नाम है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी इज। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी, तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बायोलॉजी। अब इसमें क्या है? इसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन किया जाता है सो दैट कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकें, राइट। नेक्स्ट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। गोल्डन राइस जो बनाए गए हैं, ये जो गोल्डन राइस है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। तो इनमें क्या होता है? गोल्डन राइस में, ये जो गोल्डन राइस है इसमें होता है बीटा कैरोटीन। क्या होता है? बीटा कैरोटीन। और साथ ही साथ इसमें विटामिन ए होता है, राइट। बीटा कैरोटीन इसमें जो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू बीटा कैरोटीन इसमें डाला जाता है, जिससे इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। विटामिन ए जो है वो इसमें ज्यादा हो जाता है। और गोल्डन राइस का जो गोल्डन कलर होता है ये बीटा कैरोटीन की वजह से ही होता है, राइट। तो बी से क्या है? बीटा, राइट। बी से क्या है? बीटा। बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ए। और गोल्डन राइस का गोल्डन कलर इसी बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल हैज द एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल, राइट। कौन सा सेल है जो कि किसी भी तरह की सेल की एबिलिटी को अपने आप में डेवलप कर लेता है? तो कौन सा सेल है? दैट इज स्टेम सेल। कौन सा सेल है? स्टेम सेल। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कि हमारे अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स में होते हैं, राइट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स एंड हेल्प इन रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल। अब इनमें से किसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमारी सेल्स में टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं? तो ये पावर होती है लाइसोसोम्स में। किसमें? लाइसोसोम्स में। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इसमें होते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल। सेल से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ये रिमूव करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स फॉर इंप्रूविंग जीनोटाइप। जीनोटाइप इंप्रूव करने के लिए जो हम फॉरेन जीन्स जो डालते हैं जीनोटाइप को इंप्रूव करने के लिए, तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? उस टेक्निक को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। टेक्निक को क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है? इसमें जो ऑर्गन होता है, ऑर्गेनिज्म होता है या कोई भी प्लांट है या ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है ना वो चेंज कर दिया जाता है। जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है? उसमें जो डीएनए होता है तो उस डीएनए को या तो रिमूव किया जाता है या फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे क्या है उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, राइट। Next, distribution of clean and quality milk throughout the world has been made possible through work of। अब ये कौन लेकर आया था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लीन एंड क्वालिटी मिल्क।
तो ये लेकर आए थे लुईस पास्चर पास्चराइजेशन टेक्निक के थ्रू। पास्चराइजेशन टेक्निक में क्या होता है, हम दूध को गर्म करते हैं और उसको फिर एकदम से ठंडा किया जाता है, गर्म करते हैं एकदम से उसको ठंडा किया जाता है सो दैट कि उसमें जो पैथोजेंस है वो खत्म हो सके। जब हम एकदम से ठंडा करते हैं तो उसमें जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद उसको पैकेट में पैक कर दिया जाता है। तो वो जो दूध होता है वो क्लीन एंड क्वालिटी मिल्क होता है और जल्दी खराब नहीं होता, राइट। तो टेक्निक का नाम क्या है, पास्चराइजेशन टेक्निक लेकर कौन आए थे, लुईस पास्चर। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, इसमें जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं ये किस में ट्रांसफर होते हैं, फर्स्ट क्या है, अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो अलग अलग स्पीसीज है उसमें हम जीन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, बिल्कुल सही है। सेकेंड है फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, एनिमल से हम प्लांट्स में जीन्स ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी सही है। थर्ड है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम हायर ऑर्गेनिजम्स में भी जीन्स ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू द टेक्निक कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो तीनों ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसने डिस्कवर करे थे, स्मिथ एंड नथान्स ने, किसने, स्मिथ एंड नथान्स में। इसमें क्या होता है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो डीएनए होता है उसको कट किया जाता है, कहाँ से कट किया जाता है, एट नियर और स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से डीएनए को यहाँ पे कट किया जाता है, एक जो इसका स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वहां से डीएनए को कट किया जाता है, जिससे जो क्या बनते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, स्मिथ एंड नथान्स ने। नेक्स्ट है न्यूक्लियस एंजाइम विच बिगिन इट्स अटैक फ्रॉम फ्री एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज, न्यूक्लियस एंजाइम जो कि अपना अटैक कहां से करते हैं, फ्री एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। तो इन न्यूक्लियस एंजाइम को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। नेक्स्ट है द एंजाइम दैट आर यूज्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स to cut DNA at specific sites for various purpose in genetic engineering। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी बोलते हैं, जिसमें क्या है, डीएनए को कट किया जाता है। अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, तो सेम उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इस टेक्निक में to cut DNA at specific sites for various purpose in genetic engineering में। तो DNA को एक स्पेसिफिक साइट से यहाँ पे कट किया जाता है, जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और स्पेसिफिकली इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, राइट। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स जो होते हैं दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, एंटीबायोटिक्स क्या है, ये एक मेडिसिन है। ये जो एंटीबायोटिक्स है ये हमारी बॉडी में जाती है, तो हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है या फंगल इन्फेक्शन होती है उसके अगेंस्ट ये लड़ती है, फाइट करती है, राइट। तो एंटीबायोटिक क्या है, दैट इज अ मेडिसिन दैट फाइट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। इसके अगेंस्ट लड़ती है, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, राइट, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स आर गॉट थ्रू, मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स जो आती है वो हम तैयार करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। जो मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स होती है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू तैयार करी जाती है। नेक्स्ट है एंजाइम टीपीए और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज यूज्ड फॉर, टीपीए क्या है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो एंजाइम टीपीए या फिर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसको किस लिए यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए। किस लिए यूज किया जाता है, ब्लड क्लॉट्स को
डिसॉल्व करने के लिए, सो दैट कि जो हार्ट अटैक्स आते हैं या हार्ट स्ट्रोक आता है उसको रोका जा सके। हार्ट स्ट्रोक क्यों आते हैं, अटैक क्यों होता है, जब ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, तो उसी ब्लड क्लॉट को ये डिसॉल्व करता है एंजाइम प्लाज्मिनोजन, सो दैट कि जो हार्ट स्ट्रोक्स है या हार्ट अटैक्स है उनको रोका जा सके। नेक्स्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज ऑफ। ह्यूमन इंसुलिन जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन है, राइट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन है, इसको कैसे तैयार किया जाता है, बाय द यूज ऑफ ई कोलाई। किसके थ्रू तैयार होता है, बाय द यूज ऑफ ई कोलाई। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ और डिस्ट्रॉइंग। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती है, तो उन्हीं की ग्रोथ को रोकेगी, उन्हीं को खत्म करेगी। तो एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है, उनकी ग्रोथ को रोकती है, उनको खत्म करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ट्रांसफॉर्म्ड इन गोल्ड राइस। कौन सा विटामिन आता है जब गोल्डन राइस में, अब गोल्डन राइस जब तैयार करते हैं बीटा कैरोटीन ऐड करके, तो उसमें कौन सा विटामिन आता है, विटामिन ए। कौन सा विटामिन बढ़ता है राइस में, विटामिन ए का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन प्रोटीन X1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। प्रोटीन X1 एंटीट्रिप्सिन, अब ये कौन सी डिजीज के अगेंस्ट काम करता है, तो इसको यूज किया जाता है एम्फीसीमा डिजीज के लिए। कौन सी डिजीज के लिए, एम्फीसीमा डिजीज के लिए। ये जो एम्फीसीमा डिजीज है ये एक लंग डिजीज है। कौन सी डिजीज है, ये एक लंग डिजीज है, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है, डीएनए लाइगेज को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। क्यों, क्योंकि ये डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करती है, सो दैट कि उनके बीच का जो गैप है उसको फिल किया जा सके। तो ये डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करती है, राइट। डीएनए फ्रेगमेंट्स को ये ज्वाइन करने में हेल्पफुल होती है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करती है, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.